बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ आलू और मटर वाले चावलों की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी और ये हम जितने सिंपल तरीके से पकाएंगे ये उतने ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं और चावलों की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी। तो एक पैन लिया है, उसे अच्छी तरह से हीटअप कर लिया है और उसमें 1 कप ऑयल गर्म कर लिया है और उसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा भर के ऐड कर दिया। ज़ीरे को हल्का सा हम ब्राउन होने तक पकाएंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकल जाए। और आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो ही मैंने मटर लिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे और उन्हें बारीक गोल शेप में काट के मैंने रख लिया है। आलू तो चावलों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो अब इसके बाद मैंने प्याज ऐड किया है। इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उनको बारीक कट कर लिया है। ज़ीरा डालने के बाद मैंने अब इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं और इनको ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारे आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहे हैं और चावल मैंने साफ़ करके आधे घंटे पहले से ही भिगो कर रखे हुए हैं। और आप भी अब चावलों का हिसाब देख लें और अगर आपके चावल पुराने हैं तो आप भी उसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें, लेकिन उससे पहले आपने चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है। तो जनाब, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला ऐड करूँगी। मैंने हर चीज़ इस गरम मसाले में एक एक ली है। 1 बादियान का फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2-3 मैंने काली मिर्ची ली हैं, 2-3 लौंगे लिए हैं। इसके बाद मैंने आलू और मटर जो मैंने धो के वॉश करके रखे हुए थे, तड़का ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें आलू और मटर डाल दिया। आलू मटर हम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद मैं इसमें अगला स्टेप जो है लहसुन अदरक जो कि मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था उसे शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसके बाद मैंने इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उन्हें बारीक चॉप कर लिया है। अब उनको इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच भर के मैं इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच ही मैं इसमें साबुत धनिया जो कि मैंने घर में ही पीस के रखा हुआ था उसे भी ऐड कर दूँगी और इसी दौरान मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूँगी और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। 6 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी हमने अपने चावलों के हिसाब से लेना है। तो मेरे 2 गिलास यानी कि आधा किलो चावल थे तो मैंने 2 गिलास ही पानी ऐड किया है और चावल मैंने आधे घंटे से ही डिप करके रखे हुए थे। 2 गिलास पानी ऐड करके आधा गिलास ऊपर मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया है और अब पानी को उबाल आने तक हम इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे। चावलों के पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है तो हम इसमें अब चावल ऐड कर देंगे और इसी दौरान हम नमक फिर से चेक कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने रखना है और इसके बाद फ्लेम फुल करके अब हम इसको कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद चावलों का सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पर रख देंगे और इसको कवर करने के बाद 5 मिनट तक हम इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद मैं इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दूंगी। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने दम ओपन कर लिया है तो वाह माशाल्लाह बहुत ही खिले हुए चावल पके हैं और बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं और इतने सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं कि दिल के खाने वाला खाता ही रह जाए। आलू मटर वाले चावल अगर जितने सिंपल तरीके से पकाएंगे उतने ही टेस्टी पकते हैं। अगर हम आलू मटर वाले चावलों में भी बहुत ढेर सारा मसाला डाल देंगे तो चावलों में और बिरयानी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो आलू मटर वाले चावल जितने सिंपल होंगे उतने ही टेस्टी और यम्मी पकेंगे कि खाने वाले जो है आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर घर नहीं जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को मेहमानों के साथ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।